युवा राजपूत सभा के ऊपर लाठियाँ आपको अरेस्ट कर लिया गया था। सर अगर उसके बाद हमारे यहाँ पे जम्मू बंद नहीं होते हुए दिखाई दे सकता, तो सर आपको लगता है रियासत का हम किसी को बोलेंगे तो दुकानदार जो ये लोग हैं बंद करते हुए तैयार होंगे? तो पहले हम डोगरों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। अब हमारे जम्मू के लोग आपको भी पता है प्रोटेस्ट इतने टाइम कर नहीं पाते। अगर सेपरेट स्टेट मिल जाती है जी, और जी, डिमांड उठती है और पूरा मूवमेंट बनता है और बन जी। मिल जाती है, तो क्या फ़ायदा होगा जम्मू को? डोगरा वाइस चांसलर हर जगह हमको मिलते थे, जम्मू विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, लोकल होते थे। और सर जैसे अपने डीसी भी लोकल आते हुए दिखाई देते थे, अफ़सर भी आते हुए दिखाई देते थे। सर हमको वैसा सिस्टम चाहिए, डोगरा मीन्स हू लिव्स इन जम्मू। अज अस थोड़ी मिलाटी करा करने जै सिद्धू पल्ला उंदे कन्नै जेह्ड़े कांग्रेसी युवा नेता न जम्मू कश्मीर बिच अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उप्पर दिखदे रौंह्दे जिस बेल्लै बी कुतै बेल्लै जम्मू दी गल्ल होंदी ऐ जरूर खड़ोंदे न और लगातार जेह्ड़ा इक आखी सकने आं कि युवा नेता होने दे नाते जो बी इंदे कर्तव्य न उंदा पालन करा करदे न और इंदे गल्लबात करचै और जानचै भला केह् कुछ चला करदा और किनें मुद्दें के लिए कम्मकाज खास करियै करा करदे न। सारें कोला पैह्लें ते मता मता स्वागत है थुआढ़ा। आपको भी। हाँ जी। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, अभी दिल्ली से लौटे हैं आप, जी। तो क्या कुछ अनुभव रहा? जी, अच्छा अनुभव रहा। और जो हम जैसे वहाँ गए तो मैंने आने की टिकट करवाई नहीं थी। हमको था कि लड़ाई लंबी चल सकती है, परंतु जैसे हम वहाँ गए तो जिस लड़ाई के लिए हम गए थे वो हम जीतते हुए दिखाई दिए गए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा आते हुए दिखाई दिया गया। तो एक मैसेज इसका ये जाने का काम हुआ कि जो अब एक चीफ हेड जो है, अगर वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लड़ाई बेशक लंबी चले, तो जो हमारी लड़ाई वाइस चांसलर्स के खिलाफ है, तो ये भी लोग इस्तीफ़ा देते हुए दिखाई देंगे। जी। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में एक अभी खिलाड़ियों का मुद्दा चल रहा है। जी। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जम्मू के हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। इस मुद्दे को लेकर लगातार अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं। इसे किस तरह जी। देखते हैं? सर मेरा ये मानना है हमारे जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में सरेंडर पॉलिसी के तहत जो आतंकवादी बेगुनाह लोगों को मारते हैं, धर्म पूछ के मारा जाए या जैसे भी मारा जाए, सर जब वो लोग सरेंडर कर देते हैं ना पुलिस इनके सामने, तो इनके घर में बच्चों को नौकरी मिलते हुए दिखाई देती है सरेंडर पॉलिसी के तहत। इसका मतलब क्या संदेश जा रहा है कि आप अगर बेकुछ ना बे ये आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, सरेंडर कर रहे हो तो आपके लिए नौकरी है। पर जो बंदा स्पोर्ट एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे एशियन इतनी बड़ी-बड़ी सर गेमों में जाके खेल के आ रहा है, अगर उनको नौकरी मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे बताओ ये तो फिर आतंकवादियों से भी बुरे हैं देखा जाए तो। यहाँ तक आतंकवादियों के लिए नौकरियाँ हैं, पर जो व्यक्ति फिर आप लोग वो मुहिम चलाते हो कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई, जो ये एलजी साहब ने भी एक लड़ाई चलवाई थी, नशा मुक्त अभियान। पर सर नशा मुक्त तो तभी हो सकता है ना जब स्पोर्ट्स युक्त व्यक्ति होते हुए दिखाई देगा, जब स्पोर्ट्स एथलीट की ऐसी हालत है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल पा रहा है, अब हम या आप में से तो इस लेवल तक भी नहीं पहुँच सकते। अगर जो पहुँच रहा है उसकी ये हालत दुर्दशा हो रही है, तो हम लोगों की क्या दुर्दशा होते हुए दिखाई देगी। तो नशे के खिलाफ अगर प्रमोशन करनी है, सबसे पहले तो जो अफ़सर इसमें इन्वॉल्व्ड है उन पे एक्शन लो और जो स्पोर्ट एथलीट है उनको बढ़ावा देने का काम सरकार करे। बिल्कुल, इसी के साथ अभी एक मुद्दा जो है जम्मू में सेपरेट स्टेट का चल रहा है। जी। तो क्या होना चाहिए जम्मू सेपरेट स्टेट? सर मेरा ये मानना है महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट थी पहले जैसे उसमें रियासत का दर्जा था, हमको पूरी रियासत का दर्जा वापस चाहिए। मैं अलग का समर्थन नहीं करता। मेरा मानना है जैसे पहले हुआ होता था कि जम्मू और कश्मीर बिल्कुल इकट्ठा रहा है, स्टेटहुड रही है, वैसे हमको रियासत का दर्जा वापस चाहिए और जो हमारे पहले भी हक होते थे यहाँ सरकारी जैसे आप लोग डोगरा वाइस चांसलर हर जगह हमको मिलते थे, जम्मू विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, लोकल होते थे। और सर जैसे अपने डीसी भी लोकल आते हुए दिखाई देते थे, अफ़सर भी आते हुए दिखाई देते थे। सर हमको वैसा सिस्टम चाहिए ताकि महाराजा हरि सिंह जी जो हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलते हुए दिखाई दे सके क्योंकि उन्होंने लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ी कि जो डोगरा लोग हैं उनको बढ़ावा आते हुए दिखाई दे सके। लेकिन जो जम्मू विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, सर यहाँ पे हमें लोकल वीसी नहीं मिल रहे। उसके बाद आप लोग चले जाओ जो गवर्नर थे उनको एलजी बना दिया गया। एक वक़्त हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1964 तक। सर पीएम को सीएम अब सीएम को यूटी का सीएम बना दिया गया। तो अक्सर क्या होता है कुछ सालों के बाद शायद प्रमोशन होते हुए दिखाई देती है, लेकिन हमारे यहाँ डिमोशन होते हुए दिखाई दे रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें माँगना ही है, कहते हैं ना अगर ऊपर वाले से माँगना ही है तो बड़ी चीज़ माँगनी चाहिए, छोटी क्यों माँगनी? हम तो कहते हैं जम्मू और कश्मीर में जैसे पहले रियासत का दर्जा था, हमको पूरा ही रियासत का दर्जा वापस मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और ऐसे अलग सॉर्ट रहेगा इससे मतलब कि जी, अगर सेपरेट स्टेट जी, मिल जाती है और जी, डिमांड उठती है और पूरा मूवमेंट बनता है और बन जी। मिल जाती है, तो क्या फ़ायदा होगा जम्मू को? सर मेरा ये मानना है कि संविधान में तो इस चीज़ को अलाउ किया गया है कि अगर अलग स्टेट बननी चाहे तो बन सकती है, हुँ, लेकिन उसके लिए पहले लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। हुँ, अब हमारे जम्मू के लोग आपको भी पता है प्रोटेस्ट इतने टाइम कर नहीं पाते, अगर करते हैं थोड़े दिन वगैरह ये सब कुछ, तो अगर हमारे लोग इच्छा रखेंगे, हुँ, प्रदर्शन करेंगे, तो लोगों की जो एस्पिरेशन होती है अगर आप देखो तेलंगाना बना, तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से कट के बना, बाकी आप लोग देखो उत्तराखंड बना, तो अब आप बोलोगे नहीं इसका फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा तो होता है, परंतु बात ये है कि उसके लिए आपको लड़ाई रखनी पड़ेगी, आपको अपनी डिमांड वो रखनी पड़ेगी।
आपको अपने माइंड में एक रोड मैप क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो कोई चीज़ का बेनिफिट कैसे हो सकता है? तो लोगों की डिमांड होनी चाहिए। इधर जब इतने बड़े-बड़े मुद्दे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एथलीट का मुद्दा आता है सर। उसके बाद जब युवा राजपूत सभा के ऊपर लाठियाँ आपको अरेस्ट कर लिया गया था। सर अगर उसके बाद हमारे यहाँ पे जम्मू बंद नहीं होते हुए दिखाई दे सकता, तो सर आपको लगता है रियासत का हम किसी को बोलेंगे तो दुकानदार जो ये लोग हैं बंद करते हुए तैयार होंगे? तो पहले हम डोगरों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। रियासत तो ठीक है आप बोल रहे हो अलग होगी, लेकिन होने का भी बेनिफिट तो तभी है जब डोगरा इकट्ठा होके चले। आज मुझे एक बात बताओ डोगरे में क्या है? डोगरे में सिर्फ़ हिंदू थोड़ी है। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो रा आप डोगरा हो मतलब आप राजपूत हो। मैंने कहा ये थोड़ी है कि आप डोगरा हो तो सिर्फ़ आप राजपूत हो। अब मैं किसी को बिहारी बोलूँगा, तो उस बिहारी में मुस्लिम भी काउंट होगा, सिख भी काउंट होगा, एससी भी सारी कम्युनिटियाँ काउंट होंगी। सर अगर हम किसी को उत्तराखंडी बोलेंगे मीन्स हर कोई आएगा, ओडिया वाला बोलेंगे तो हर कोई। जब हम डोगरा बोलते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हिंदू को क्यों रखा जाता है? और हिंदू भी छोड़ के सिर्फ़ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को क्यों रखा जाता है? तो पहले ऐसी एक भावना आने की ज़रूरत है कि कोई बनिहाल का मुस्लिम हो, पुंछ का मुस्लिम, गुज्जर हो, वो बोले गुज्जर हम हैं वो सेकंड नंबर है। फर्स्ट हम डोगरा हैं, डोगरा मीन्स हू लिव्स इन जम्मू। तो जब लोगों में ऐसी भावना आएगी तब तो ऐसी चीज़ें आते हुए सफल भी हो सकती है, वरना सफल कहाँ से होगी जब लोगों में वी फीलिंग ही नहीं है डोगरा के नाम पे।